जय सीताराम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो केवीएस की जो टायर सेकंड की एग्ज़ाम होगी उसके लिए मैं टॉपिक वाइज स्पेशल एजुकेशन टीजीटी पीआरटी जो भी है उन सभी के लिए ऑथेंटिक जो आपको थ्योरी और एमसीक्यू है वो प्रोवाइड करवाऊंगी। तो इस वीडियो में चलिए देखते हैं। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगे पहले क्लास देखना पूरी, उसके बाद में बताना। यदि आप लोगों को थ्योरी और एमसीक्यू दोनों करने हैं तो मैं उस हिसाब से आगे के वीडियो बनाऊंगी, या आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा पार्ट जो फर्स्ट दे रखा है टायर सेकंड का, तो उसमें दे रखा है विकलांगता से संबंधित ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जो है। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस पहले थ्योरी देखेंगे फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं थ्योरी करवा देती हूँ। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में जो एग्जाम में आ सकते हैं उसी हिसाब से मैंने जो थ्योरी है वो मेन पॉइंट्स लिखे हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो ठीक है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी ये टॉपिक है, और इसमें देखिए मैं आप लोगों को बिल्कुल जो सिंपल लैंग्वेज है उसमें समझाती हूँ। प्राचीन समय आता है सबसे पहले जो डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता जिसे आज के टाइम में बोलते हैं, उसका एनिशिएंट पीरियड आता है। तो उसमें आता है कि प्राचीन काल में है जो सबसे पहले जो प्राचीन काल आया था उसमें दिव्यांगता को बीमारी नहीं बल्कि देवीय प्रकोप, अशुभ बुरी आत्मा का प्रभाव माना जाता था। लोगों को इतनी समझ नहीं थी कि ये किसी प्रकार की दिव्यांगता या डिसेबिलिटी है, तो प्राचीन समय में लोग इसको मानते थे कि किसी देवी देवता का प्रकोप है, या ये अशुभ है, ये इंसान या बुरी आत्मा का इसके ऊपर प्रभाव है, तो ऐसा माना जाता था। और दिव्यांग बच्चों को उस टाइम इसी कारण अशुभ समझा जाता था। कई बार समाज कई बार समाज से अलग कर दिया जाता था। कुछ जगहों पर जन्म के समय या बचपन में ही मार दिया जाता था क्योंकि इनको अशुभ माना जाता था। नेक्स्ट देखिए एग्जाम के हिसाब से पॉइंट। उस समय साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, इसीलिए अंधविश्वास ज्यादा था। सामाजिक व्यवहार दिव्यांग व्यक्ति और उनका परिवार गांव से बाहर कर दिए जाते थे, सामाजिक रूप से अलग, सोशली एक्सक्लूडेड रहते थे। लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि विकलांग का उपचार या विकास संभव है। प्राचीन समय में क्या था, जैसा कि इसमें बताया गया था कि अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था, देवीय प्रकोप माना जाता था, उसकी पूरी फैमिली को भी गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता था। उसके बाद में देखें सकारात्मक पक्ष क्या था इसमें प्राचीन समय में। तो इसमें सकारात्मक पक्ष थोड़ा सा यह था कि भारतीय संस्कृति में दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल को धार्मिक कर्तव्य माना गया, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति जो थी दयनीय थी, पुअर कंडीशन थी बिल्कुल। उसके बाद में निष्कर्ष। प्राचीन समय में दृष्टिकोण नकारात्मक प्लस अंधविश्वास, बाद में धीरे धीरे सुधार, विकास, शिक्षा और अधिकारों की शुरुआत हुई। तो आप लोगों को मैंने जो प्राचीन समय है उसके बारे में बता दिया। यदि कुछ बच्चों को है कि बाइलिंगुअल पढ़ाया जाए, इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो इंग्लिश मुझे इतनी आती नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूँगी यदि कुछ लोग चाहते हैं कि बाइलिंगुअल कंटेंट बनाया जाए। अभी इसके क्वेश्चंस देखें कि क्वेश्चन इसमें से किस प्रकार बनेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में दिव्यांगता को किस रूप में देखा जाता था? चिकित्सीय समस्या, सामाजिक समस्या, देवीय प्रकोप, अशुभ, मानव अधिकार का विषय। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि देवीय प्रकोप जो है माना जाता था प्राचीन काल में, जो कि अंधविश्वास ज़्यादा था। तो आप लोग मैंने वही कंटेंट बनाया है थ्योरी में जो मेन पॉइंट्स है, वरना थ्योरी बहुत बड़ी है और आप लोगों को मैं एकदम ऑथेंटिक मैटर जो एग्जाम में आ सकते हैं वही क्वेश्चन और थ्योरी करवाऊंगी। नेक्स्ट पर्सन, प्राचीन समाज में दिव्यांग बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? फर्स्ट है, उन्हें विशेष शिक्षा दी जाती थी, समाज में समान अधिकार मिलते थे, समाज से अलग कर दिया जाता था, सरकारी सहायता मिलती थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था, तो दिव्यांग बच्चों को समाज से अलग कर दिया जाता था। नेक्स्ट पर्सन देखिए, प्राचीन समय में दिव्यांगता के उपचार के बारे में समाज की क्या धारणा थी? समाज क्या सोचता था दिव्यांगों के उपचार के बारे में? उपचार संभव था,
प्रशिक्षण से सुधार होता था, उपचार संभव नहीं माना जाता था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाता था। तो साइंटिफिक नॉलेज तो थी नहीं उस टाइम में, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया आप लोगों को, तो उपचार संभव नहीं माना जाता था। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति में दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल को किस रूप में देखा गया? तो दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल को भारतीय संस्कृति में जो किस रूप में देखा गया? सामाजिक बोझ, कानूनी बाध्यता, धार्मिक कर्तव्य या आर्थिक समस्या? तो धार्मिक कर्तव्य के रूप में कि धर्म के नाम पे उन्हें थोड़ी सहानुभूति मिलती थी और उसी के आधार पे थोड़ा उनको नेगेटिव में नहीं लिया जाता था। प्राचीन काल में दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति जो है वो कैसी थी? संतोषजनक, सम्मानजनक, अत्यंत दयनीय, सम्मान। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सम्मानजनक बिल्कुल नहीं थी, संतोषजनक भी नहीं थी। ना ही तो वो लोग ऐसा मानते थे कि इनका उपचार हो सकता है या ये कोई डिसेबिलिटी है किसी प्रकार की, तो ये तो मिल ही नहीं सकते, ना ही सम्मान, क्योंकि उन्हें गाँव से बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो उनकी जो स्थिति है वो अत्यंत दयनीय थी, पुअर कंडीशन थी बिल्कुल। अभी जो मैंने बताए इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स जो आप याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए। प्राचीन काल में अंधविश्वास था, दिव्यांगता देवीय प्रकोप का रूप मानी जाती थी, समाज से परिवार सहित उस बच्चे को बहिष्कृत कर दिया जाता था और लोग ऐसा मानते थे कि उपचार संभव नहीं है और संस्कृति देखभाल को कर्म। यदि कुछ लोग उनकी हेल्प करते थे तो वो किसके नाम पर करते थे? धर्म संस्कृति के नाम पर उनकी हेल्प करते थे। तो मैंने आपको जो प्राचीन समय है विकलांगता से जुड़ा हुआ जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट विकास, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको इस वीडियो में थ्योरी करवाई है, क्वेश्चंस करवाए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको और जुड़े रहिए चैनल से, ताकि रोज़ जो है मैं इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाती रहूँगी। और ऐसा है कि यदि आप चैनल पे बने रहते हैं तो निराश बिल्कुल नहीं करूँगी मैं आप लोगों को। जो मैं पढ़ाऊँगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ाऊँगी। आपको जो कोचिंग्स हैं उनके चक्रों में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों के पास कोर्स परचेज करने के पैसे नहीं हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं फ्री में यूट्यूब पे आप लोगों को जो है पूरा कोर्स करवाऊँगी स्पेशल वालों को। और ये यदि आप चाहते हो कि मैं इसमें ये छोटी क्लास बनाई है मैंने कि बच्चे ज़्यादा बड़ी क्लास देखेंगे या नहीं देखेंगे, यदि आप चाहते हैं कि आप आधे घंटे की या बड़ी क्लास भी थोड़ी देख सकते हैं तो मैं उस हिसाब से कंटेंट तैयार करूँगी। धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं कल की क्लास में।